हसरते ही हसरते हैं और क्या है, जिंदगी का नाम ये भी दूसरा है। ये न हो ऐसा कभी होता नहीं, वरना फिर कोई यहाँ हंसता नहीं रोता नहीं। हसरते ही हसरते। जैसे जैसे जुदाई का वक्त नजदीक आ रहा है, मुझे रोना आ रहा है। विरह की अगन में जले, विरह की अगन में जले बावरा मन मेरा। जब तुम माँ बनोगी ना, तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगी। मेरा सतीश के साथ कोई संबंध नहीं था, कोई संबंध नहीं था, कोई संबंध नहीं था। बस सारी बस। विरह की अगन में जले, विरह की अगन में जले बावरा मन मेरा। हेलो। हेलो, हाँ मैं बोल रही हूँ सावी। सावी, कैसी हो तुम? तुम्हारी याद बहुत सताती है। अच्छा, इसलिए इतने दिनों से मुझे मिलने तक नहीं आए? नहीं, ऐसी बात नहीं है। एग्जाम्स आ रहे हैं और ऊपर से एक्स्ट्रा क्लासेस लेनी पड़ती है। तो क्या बीवी के लिए 1 घंटा भी नहीं निकाल सकते? समझने की कोशिश करो सावी। पिछले 1-1.5 महीने से मैं बुआ जी के यहाँ हर रोज तुम्हें मिलने आता था ना। और फिर वहां से मुझे घर लौटने में कितनी देर हो जाती है। और फिर सुबह उठकर मुझे कॉलेज जाना पड़ता था। लेक्चर की भी तैयारी नहीं कर सकता था मैं। और फिर कॉलेज से बुआ जी के घर टैक्सी, ऑटो या बस के पैसे भी लग जाते थे। बस हो गया शामू। मुझसे ना मिलने के लिए तुम्हारे पास कई बहाने हैं, और ऊपर से कहते हो कि तुम्हारी याद आती है। यकीन मानो सावी, मैं हर पल तुम्हें याद करता हूँ। तुम्हारी टेप की गई हुई आवाज सुनता हूँ मैं। तुम्हें देखने के लिए हमारी शादी का वीडियो कैसेट लगाकर फास्ट फॉरवर्ड करके देखता हूँ। अच्छा, एक बात बताऊँ सावी, मैं तुम्हें जितना याद करता हूँ उतना तो तुम भी मुझे नहीं करती होगी। यार वाकई तुम्हें ऐसा लगता है शामू? जानते हो, बुआ और मैं दिन में कई बार तुम्हारा जिक्र करते हैं। सच कह रही है? और नहीं तो क्या। बुआ तो तुम्हें इतना पसंद करती है कि मैं क्या बताऊं। बस यही कहती रहती है, दामाद हो तो ऐसा, कितना सीधा साधा है, तुम्हें कितना प्यार करता है सावी, बहुत चाहता है तुम्हें। अच्छा एक बात बताओ, ये बुआ जी बोलती है या बुआ जी की ओर से तुम बोलती है? नहीं, बुआ ही कहती है। वैसे हकीकत क्या है वो तो मुझे ही पता है। सावी जल्दी वापस आ जाओ। अब मैं कैसे आ जाऊं? अब डिलीवरी कोई फास्ट फॉरवर्ड तो नहीं की जा सकती ना? अच्छा मैं कल आता हूँ। पक्का? ओके। आप लोग मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हो? कोई काम है? सर, गैदरिंग के लिए हम लोग एक नाटक करना चाहते हैं। गुड, वेरी गुड। सर, आप हमें गाइड करेंगे कि हम कौन सा नाटक करें? वही जो क्लासरूम में करते हो। जी नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। आप लोग गैदरिंग के लिए नाटक करना चाहते हो ना? जी सर। तो आप ही में से एक नाटक क्यों नहीं लिखता? अरे यही तो मौका है अपनी टैलेंट आजमाने का। लेकिन सर, अगर हम में से कोई नाटक लिखता भी है तो क्या आप हमें गाइड करेंगे? श्योर, व्हाई नॉट। थैंक यू सर, हम लोग आपसे बाद में आके मिलते हैं सर। यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू थैंक यू सर। सर। सदु, मेरा कोई फोन आया था? पता नहीं सर, मैं तो अभी आया। मिश्रा जी, मेरे लिए कोई फोन आया था? नहीं तो तुम्हें किसी के फोन का इंतजार है? परेशान लग रहे हो, क्या बात है? आप भी अजीब सवाल करते हो मिश्रा जी। जानते नहीं, जनाब की बीवी मैके जो गई है, बिरहा की आग में बेचारे जल रहे हैं। क्यों भाई श्याम, क्या ये सच है? जब ये कह रही है तो बात सही होगी। वैसे मिश्रा जी, शादी ब्याह, प्यार मोहब्बत, बेरहद जुदाई वगैरह मामले में इनकी नॉलेज काफी अच्छी है। हाँ, इनकी थ्योरेटिकल नॉलेज बहुत है और प्रैक्टिकल भी मेरे ख्याल से बहुत जल्दी होने वाला है। What do you mean? मिस दलाल, मैंने कल आपको एक लड़के के साथ मोटरसाइकिल पे देखा। मिस दलाल, मैं ये क्या सुन रहा हूँ? मिस दलाल, आप और
और एक लड़के के साथ? नहीं नहीं, वो मेरा एक स्टूडेंट है। हाँ, क्या नाम था उसका? उसका नाम बिट्टू खन्ना है। मैं उसे ट्यूशन देती हूँ और कोई संबंध नहीं है मेरा। मैडम दलाल, आपके लिए किसी ने गुलदस्ता भेजा है। किसने भेजा है? कोई बिट्टू खन्ना था। अच्छा, बिट्टू खन्ना। एक्सक्यूज मी, मेरा लेक्चर का वक्त हो गया। राम दुलारी ट्यूशन देने गई, मोटरसाइकिल पे बैठ के गई। ओ मिश्रा। श्याम, 2 मिनट के लिए मेरे साथ बाहर चलो। मानसी, क्या बात है? श्याम, मैं बॉबी से तुम्हारा परिचय करा देती हूँ। ये बॉबी कौन है? मेरा नया फ्रेंड। तो फिर आनंद का क्या हुआ? आनंद के साथ जमा नहीं। He was not my type. मानसी, तुम भी कमाल हो। आनंद के साथ तो मेरा इंट्रो करवाया नहीं, अब बॉबी के साथ क्यों करवाना चाहती हो? क्योंकि मुझे लगता है बॉबी is just the right kind of person for me. ठीक है, चलिए देखते हैं आपकी राइट चॉइस। चलो। अरे, अभी यहाँ था, कहाँ गायब हो गया? मानसी, मुझे लगता है तुम्हारे जीवन में मर्द सिर्फ गायब हो जाने के लिए ही आते हैं। ऐसा मत कहो श्याम, मुझे लगता है बॉबी आखिर तक मेरा साथ देगा। हाँ, साथ निभाने का बड़ा अजीब तरीका है ये। उसे जरूर कोई प्रॉब्लम आया होगा, पेजर पर अर्जेंट मैसेज आया होगा। लो, तुम्हारा पेजर बजा। Oh my God! बॉबी का ही मैसेज है। वो शाम को मेरे घर आ रहा है। ये शाम, तुम क्या कर रहे हो शाम को? कॉलेज के बाद मैं सावी को मिलने जाऊंगा। मेरे लिए थोड़ा वक्त निकालोगे? मेरे घर आ जाओ, मैं बॉबी से तुम्हारी मुलाकात करा दूंगी। मानसी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम बॉबी के साथ मेरा परिचय करवाना क्यों चाहती हो? क्योंकि मेरे अच्छे दोस्त होने के साथ साथ तुम मेरे गाइड भी हो। एक बात बताओ मानसी, मर्दों के मामले में तुम्हें गाइडेंस की जरूरत कब से पड़ने लगी? जब से तुमने सावी के साथ शादी कर ली तब से। मिस्टर गोरडिया, क्या आप बता सकते हैं कि छोटे बच्चों को कौन से खिलौने पसंद आते हैं? वैसे क्या उम्र है बच्चे की? अभी वो पैदा नहीं हुआ। अच्छा। सर, इतने कम उम्र के बच्चे के बारे में मैं कुछ नहीं जानता, और ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि जो बच्चा अभी तक पैदा नहीं हुआ है वो खिलौने मांग रहा है। ओह शट अप! बच्चा पैदा होने के बाद मैं उसे खिलौने देना चाहता हूँ। अच्छा। मेरी भतीजी सावी जल्दी माँ बनने वाली है। लेकिन सर, इस मामले में मैं बिल्कुल अनजान हूँ सर। क्या बात कर रहे हो? हाँ। अरे तुम तो 3-3 बच्चों के बाप हो। हाँ, लेकिन सर क्या है कि अब मेरे बच्चे इतने बड़े हो गए हैं कि उनके खेलने के खिलौने ही बदल गए हैं, you know? कौन बता सकता है? सर, अनीता से पूछिए, इनका अनुभव इस मामले में ताजा ताजा है। हाँ हाँ। क्या बात है सर? कुछ नहीं, यहाँ बैठो। अनीता, मैं सिर्फ ये जानना चाहता था कि जो बच्चा अभी अभी पैदा हुआ हो उसको कौन से खिलौने देने चाहिए? सर, इतना छोटा बच्चा तो खेलने के मूड में ही नहीं होता। पहले कुछ दिनों तक तो वो ठीक से कुछ देख भी नहीं पाता। ओके, लेकिन उसके बाद? मेरे हस्बैंड ने बच्चे के झूले पर एक बिल्ली लटका दी थी। बिल्ली ने बच्चे को खा नहीं डाला? असली बिल्ली नहीं, खिलौने वाली बिल्ली। ओह, आई सी। बिल्ली। और जब बच्चा रोने लगे तो उसके हाथ में क्या देना चाहिए? दूध की बोतल। यस, दूध की बोतल। और सर, आप ऐसा कीजिए, हाँ। पास में एक खिलौनों की दुकान है, वहां जाइए आप, और आपको जो भी खिलौने पसंद आए वो आप खरीद लीजिए। लेकिन मेरी पसंद के खिलौने नन्हे बच्चे को पसंद आएंगे? सर, आपकी पसंद किसी बच्चे से तो कम नहीं सर। थैंक यू। हाँ? सर, ये किताबें कहाँ रख दूँ? यहाँ रखो। और हाँ, ये सारी ले लो। श्याम, कई दिनों से मैं देख रहा हूँ तुम लाइब्रेरी से किताबें मंगाते हो, फिर इंडेक्स देखकर कुछ पन्ने पलटते हो, फिर किताबें वापस भेज देते हो। वही रॉबिन्सन वाली कविता अभी तक नहीं मिली है, मेरी वाइफ की फेवरेट। दे आर ऑल गॉन अवे, द हाउस इज शट एंड स्टिल। हाँ, लेकिन इस कविता के बारे में मिस दलाल ने कुछ बताया था ना? क्या बात है? मेरे बारे में क्या बातें हो रही है? कोई खास बात नहीं। अब क्या खास बात करेंगे? जब करनी थी तब तो की नहीं, अब क्या करेंगे? दरअसल श्याम अभी तक वही कविता ढूंढ रहा है। अच्छा, आपका मतलब है वो कविता जो उनकी पत्नी को उनके किसी दोस्त ने पढ़कर सुनाई थी? हाँ, बचपन में। लेकिन मेरा आपसे
आपसे कहा था ना कि वो कविता आपको सेंट्रल लाइब्रेरी में मिलेगी। मैंने सेंट्रल लाइब्रेरी का कोना कोना छान कर देखा, लेकिन रॉबिन्सन का वो कलेक्शन मुझे कहीं नहीं मिला। अच्छा अच्छा, तो एक बात बताओ मेरे को। प्लीज आप कुछ मत बोलिए। लेकिन मैं क्या कहना चाहती हूँ? मुझे कुछ नहीं सुनना है। ओके, लेकिन मैं क्या। प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी। ओके, डोंट डिस्टर्ब तो डोंट डिस्टर्ब। थैंक यू। लेकिन मैं आपसे कहना चाहती थी कि वो कविता मेरे एक सहेली के पास है। क्या? हाँ, लास्ट सेंचुरी पोएट नाम के कलेक्शन में है वो कविता। मैं आपसे बात नहीं करना चाहती। क्या वाकई में कविता? आपने मुझसे कहा था ना कि मुझसे बात नहीं करना चाहते। प्लीज मिस दलाल। प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी। प्रोफेसर मिश्रा, ये है मेरा सेंटर। मैं उसे फोन कर दूंगी कि शाम को कोई श्याम नाम का आदमी आएगा, उसे ये कविता की किताब दे दें। थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर मिश्रा। This is too much. अरे खूबसूरत, बिल्कुल टेक ऑफ लेता है एकदम ऊपर। और ये देखो, ये कितना खूबसूरत, एकदम लंबी लंबी नाक वाला। बिल्कुल आपकी जैसा। ये नाक भी पकड़ता है ना। मुझे पता था ये सारे खिलौने तुम्हें बहुत पसंद आएंगे। लेकिन फूफा जी की इतनी जल्दी क्या जरूरत थी? अरे मैं तुम्हारे बच्चे को पैदा होने से पहले ही खुश करना चाहता हूँ। बुआ जी क्या सोचेंगी? अरे बुआ जी को मारो गोली। ये देखो कितना बढ़िया हवाई जहाज है। टेक ऑफ कर देनी यूं। क्या हुआ? अचानक तुम्हारा प्लेन रुक क्यों गया? मौसम खराब होने के कारण क्रैश लैंडिंग करनी पड़ी। बुआ बुआ देखो, फूफा जी मेरे होने वाले बच्चे के लिए कितने सारे खिलौने लाए हैं। अच्छा, मैं तो समझी कि बच्चा हो भी गया। तुम्हें तो बस ताने कसने का मौका चाहिए। और तुम्हें बचपना करने का। बुआ क्यों फूफा जी को नर्वस कर रही हो? जानती हो वो बेचारे ऑफिस से मेरे लिए जल्दी निकल कर आए हैं। तुम बीच में मत बोलो सावी, अपने कमरे में जाओ। अरे खिलौने तो लेकर जाओ। कोई जरूरत नहीं, तुम जाओ सावी। इतनी जल्दी ऑफिस से आने की क्या जरूरत थी? अरे मैं तो सावी के बच्चे के लिए सावी के बच्चे के लिए कि सावी के लिए, ये मैं खूब जानती हूँ। तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया। मैंने अपनी आंखों से देखा। क्या देखा? तुम सावी के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे। अरे मैं तो सिर्फ उसे ये खिलौने दिखा रहा था। मुझे तो कभी खिलौने नहीं दिखाए। क्यों दिखाऊं तुम्हें खिलौने? तुम मां बनने वाली हो। अच्छा खासा मूड खराब कर दिया इसका। चलो मैं क्लब जा रहा हूँ, पकड़ो अब तुम ही खिलौने। तेरे फूफा जी तेरे साथ कोई ऐसी वैसी बात तो मतलब? क्या हुआ बुआ? एक बात पूछूं? हाँ पूछो। चलो। नहीं बुआ, तुम्हें पूछना पड़ेगा। बताओ ना। तेरे फूफा जी क्या तेरे यहाँ आते जाते थे? कब? शामू की गैर हाजिरी में। ये तुम क्या पूछ रही हो बुआ? एक बार पहले भी तुमने फूफा जी को लेकर मुझसे घिनौनी बात की थी, और आज फिर तुम इस तरह का सवाल पूछने से पहले एक बार सोच तो लिया होता। नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। कुछ मत कहो।
अगर तुम्हारे मन में ऐसा कोई भी शक है तो मैं अभी इसी वक्त अपने घर चली जाती हूँ। नहीं चाहिए मुझे ऐसा मायका जहाँ माँ जैसी बुआ को मुझ पर विश्वास ना हो। मैं अभी शामू को फोन करके उसे यहाँ बुलाती हूँ। नहीं सावी, तुझे मेरी कसम, मुझे माफ कर दे। पता नहीं क्यों मुझे उन पर, मैं कभी तुझसे ऐसी बात नहीं करूंगी। तुम हमेशा ये कहती हो। तकलीफ हो रही है? हाँ? बता ना बेटा, कैसा लग रहा है? सावी, बता ना, गर्भवती बनने के बाद कैसा महसूस होता है? बता। जरा खड़ी हो, आना। सुनाई दे रहा है? तेरा बच्चा है ना, हलचल कर रहा है। हंस क्यों रही हो बुआ? लात मार रहा है अंदर से। बड़ा अच्छा लग रहा होगा ना कि तुम माँ बनने जा रही है। बहुत सुख का एहसास हो रहा होगा कि तेरे कोख से एक चांद का टुकड़ा जन्म लेने वाला है। अभी तू सही मायने में संपूर्ण औरत बनने जा रही है। मेरी तरह आधी अधूरी नहीं। तुझको बेटे बनूंगी यशोदा।
यशोदा